हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लेट्स वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारी ये प्रिंटेड कुर्ती है, ये प्रिंट को मिलाते हुए हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे हमारी कुर्ती की जो तैयार लेंथ है वो 44 है। तो हमारा ये तैयार लेंथ 44 है। इसमें हमें नीचे कोई भी फैब्रिक फोल्ड के लिए नहीं लगाना है। हम इसमें मतलब अलग से पट्टी लगाएंगे जो हमने फोल्ड करना है। यहाँ से हम जितना भी हमारा यहाँ तक आ रहा है इतना हम पूरा ही रख लेंगे। तो हमारे जो कस्टमर है इनका जो तीरा है वो 8 है और बैक नेक है इनका 6। थोड़े हेल्दी हैं। सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। जैसे इनका बैक नेक है 6 तो नॉर्मल तीरा इनका 8 है। तो 5 तक अगर इनका बैक नेक होता तो हम 8 पे ही निशान लगाते, लेकिन 6 है तो 7.25 पर हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। के बाद जो इनका बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट इनका बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 12 पे आया है, लेकिन हम 12.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। चौक इनके जो है ये 22.5 पे है। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम अपर चेस्ट का फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जैसे इनकी अपर चेस्ट है 38, तो 38 में हम +3 करेंगे तो हमारा 41 हो जाएगा। 41 को डिवाइड किया 4 से तो हमारा आ रहा है ये 10.25। 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से भी हम जैसे इनकी अपर चेस्ट फुल बस्ट जो है 42 है, 42 को हमने डिवाइड कर लिया 4 से तो हमारा 10.5 आ रहा है। 1.25 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। कमर है इनकी 35 +3 किया लूजिंग के लिए 38 हो गया। 38 को हमने डिवाइड किया 4 से तो हमारा आ रहा है 9.5, लेकिन हम यहाँ पे 10 लेंगे। प्लेट वाली कुर्ती में कमर में हम यहाँ 10 ले लेंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे और 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम नॉर्मली लेते हैं, ये जो 1 इंच लिया हमने ये यहाँ प्लेट्स पड़ेगी तो उसमें कवर हो जाएगा। और हिप है इनकी 45 बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें 3 हम ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 को डिवाइड करना है 4 से तो हमारा जो आएगा वो आएगा 12। हिप का निशान हम इस तरह से 12 पे लगा लेंगे। 12 पे यहाँ पे भी हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ 14 आ रहा है तो यहाँ पे हम 14.5 पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से इस निशान को इस निशान से हम मिला लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तीरे का निशान लगा लेंगे। तो तीरा जैसे इनका नॉर्मल तीरा 8 है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो लेकिन बैक नेक 6 है तो 4 इंच तक 3 इंच तक हमारा तीरा नॉर्मल रहेगा। 4 पे ½ इंच कम, 5 पे 1 इंच कम, 6 पे 1.5 इंच कम हो जाएगा।
तो 8 में से हम 1.5 माइनस कर लेंगे तो हमारा 6.5 आएगा। 6.5 पे हम तीरे का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमारा जितना नॉर्मल तीरा है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, इनका नॉर्मल तीरा है 8, तो 8 पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। अब जो ये तीरे का निशान है इसको हम इस तरह से पहले फ्रंट आर्म होल से मिला लेंगे, फिर हम इसे बैक आर्म होल से मिला लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे। जो ये 1/2 इंच डाउन करते हैं हम, ये भी हम बैक नेक के हिसाब से करते हैं। जैसे अगर हमारा बैक नेक छोटा है 3 इंच तक, तो हम इसमें 1/4 इंच तक डाउन कर सकते हैं। अब ये 6 है तो मैंने 1/2 इंच डाउन किया है। यहां से यहां हम इसका हाफ कर लेंगे। सवा इंच पर हम बैक आर्म होल का निशान लगा लेंगे और 1 इंच पे हम फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इन निशानों को मिला देंगे। ये हमारे पूरे फिटिंग के निशान लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हम प्लेट्स डालेंगे। तो जैसे इनका बस्ट पॉइंट है, प्लेट हम कहाँ से डालते हैं, इनका बस्ट पॉइंट है 12 बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो प्लेट्स हम 12.5 पर डालेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। यहां से 7 इंच हम नीचे ले लेंगे। साढ़े 3 पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे और इस निशान का हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। 7 है तो 3.5 इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे और 1/2 इंच हम इधर ले लेंगे। इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी सेंटर प्लेट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहां से हम इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे और यहां से 2.5 इंच यहां से 2.5 इंच छोड़ते हुए हम यहां से प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो यहां पर भी हम 1/2 इधर 1/2 इधर ले लेंगे और इस तरह से यहां हम इसको मिला लेंगे। जो हमने ये तीसरी प्लेट डालनी है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा 2.5 कहाँ आ रहा है। इन दोनों से जहां 2.5 आएगा गैप, वहां पे हम प्लेट डाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी हम 2.5 पर, तो ये आ रहा है हमारा 2.5। अब हम जो ये हमने 2.5 इधर से 2.5 यहाँ से यहाँ 2.5 यहाँ से यहाँ जो निशान लगाया, इसको हम इस निशान से
जो ये बाहर वाला निशान है इस निशान से ऐसे मिला देंगे और यहां से भी हम हाफ इधर हाफ इधर और इन दोनों निशानों को हम यहां तक मिला लेंगे। ये हमने प्लेटें जो हमारी पड़ेगी इसमें उसके निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हम इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे वैसे हमारी फिटिंग के निशान लगेंगे दोबारा से, पर चलो हम एक आइडिया के लिए इन निशानों को भी लगा लेते हैं। जो हमने डाउन किया था यहाँ यहाँ इसको हम ऐसे इधर मिला देंगे जहां तक जैसे हमारा 2.5 नेक है तो यहाँ पे हम यहाँ इसको मिला देंगे। अब हमारी ये प्लेट्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। चलिए अब हम करेंगे कटिंग। यहाँ हम कट लगा लेंगे जहां जहां हमारे निशान लगे हुए हैं। प्लेट के निशान पे भी हम कट लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये सारे प्लेट्स के निशान लगे हुए हैं इनको हम दूसरी साइड भी उतार लेंगे ऐसे पेन की हेल्प में। ये बिल्कुल पतली नोक वाला पेन है, इस तरह का पेन आप रख सकते हैं अपने पास, पेंसिल, उससे आपको इजी रहेगा। अब इन निशानों को हम दूसरी साइड भी उतार देंगे। जैसे पेन से हमने निशान लगाए हैं जैसे जैसे वैसे वैसे हम इन प्लेट्स के निशानों को इधर भी लगा लेंगे। ये हमारी प्लेटों के निशान लग चुके हैं तो इनको हम इसी तरह से उतार देंगे।
ये हमने अपने पूरे प्लेट्स के निशान को दूसरी साइड भी उतार लिया है। अब हम इस फैब्रिक को साइड रख देंगे है। इसके प्रिंट को हम ध्यान में रखते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। की कटिंग कर रखी है, इसको हम इस तरह से बैक पार्ट के लिए जो फैब्रिक है इस पे हम इस तरह से इसको बिछा लेंगे अच्छे से। ये हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट में हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। इसमें जो हमारा ये यहाँ तीरे का निशान जहां लगाया है, यहां से हम इसमें 1.25 इंच ऊपर ले लेंगे, क्योंकि इनके जो शोल्डर है वो थोड़े मतलब आप तीरे से ही आइडिया लगा सकते हो कि 8 इंच का तीरा है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसको इस तरह से पूरे में कट लगा देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरह से हम इन चौक के दबाते हुए बैक में भी उतार देंगे। देख सकते हैं आप, बैक में सिर्फ हम सेंटर प्लेट डालेंगे। को उतार देंगे। ये हमारी प्लेट्स वाली कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।